बानर क्रीड़ा के सबसे बढ़िया वाले दृश्य मिलते हैं। और मित्रों, जब आप देखेंगे कि बानर क्रीड़ा का दृश्य जब पूछा जाए तो आप कौन सा स्थान आंसर्स लगाते हैं। तो बानर क्रीड़ा में बाघ होगा कि एलोरा होगा, अजंता होगा या पंचमढ़ी होगा। तो जो सही जवाब है मित्रों वो डीएच गार्डन वाला है। डीएच गार्डन जिसकी खोज करते हैं यानी पंचमढ़ी। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सियालकोटी कागज़ कहाँ से आता है। गोलकुंडा से, बीजापुर से, पंजाब से या फिर दौलताबाद से। सियालकोटी कागज़ की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जो आपका सियालकोटी वाला कागज़ होता है ये आपके पंजाब प्रांत से आता है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे। नाम विद्याधर भट्टाचार्य का दिया गया, पाब्लो पिकासो का दिया गया, ली कार्बूजियर और इनमें से कोई नहीं का नाम है। आपसे पिंक सिटी की बात किया जा रहा है जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है मित्रों। भारत का पेरिस के जो वास्तुकार रहे हैं वो विद्याधर भट्टाचार्य रहे हैं। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय समारोह और इसके साथ द ब्लेज रचना हो या फिर पंचतत्व जैसा बढ़िया चित्र पूछा गया किसने बनाया। भारती खेर ने बनाया, सैयद हैदर रजा ने बनाया, सहवाग चावड़ा ने बनाया या फिर राजा रवि वर्मा का है। द ब्लेज रचना हो, पंचतत्व रचना हो या फिर भारतीय समारोह हो, ये रचनाएं हैं मित्रों किसके द्वारा बनाई गई। सही जवाब सैयद हैदर रजा होगा, SH रजा होगा। सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है मित्रों भारत में कला आलोचनात्मक लेखक के अग्रदूत में से एक माना जाता है। गीता कपूर को, वीरेश्वर सेन को, मदन लाल नागर को या फिर अवधेश मिश्रा को। भारत में कला आलोचनात्मक लेखक के अग्रदूत के रूप में किसे माना जाता है। मित्रों अगर सही जवाब की बात करते हैं तो कला में जो लेखक भी है और आलोचना भी करता है उसके अग्रदूत गीता कपूर हैं। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति जो है वो मनुष्य का मायाजाल है। ये मनुष्य का मायाजाल पूछा गया किसके द्वारा बनाया गया। मनुष्य का मायाजाल हरिहर लाल मेढ़ की रचना है, मदन लाल नागर की रचना है, हिरेन दास की है या फिर मकबूल फिदा हुसैन की है। मनुष्य का मायाजाल बढ़िया रचना है मित्रों और ये जो बनाई गई ये मदन लाल नागर के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब आप मदन लाल नागर के साथ लगाइएगा। ये लखनऊ के चितेरे भी हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है बिल्ली श्रृंखला यानी शाफ्ट ग्राउंड चित्र किसने बनाया। नाम RV भास्करन का दिया गया, अपर्णा कौर का दिया गया, राजेंद्र प्रसाद और कृष्णा रेड्डी का नाम है। बिल्ली श्रृंखला की बात होती है मित्रों, बहुत शाफ्ट ग्राउंड है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रचना जो है RV भास्करन के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब RV भास्करन लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या कह रहा है मित्रों। हिमालयाज चित्र, हिमालयाज चित्र ये कागज़ पर जल रंग के द्वारा बनाया गया, किसने बनाया। नाम वीरेश्वर देसाई का है, रामनाथ परसीचा का दिया गया, पिराजी सागरा और सुदीप राय का नाम दिया गया। हिमालयाज चित्र की बात होती है। हिमालयाज चित्र जो है वो रामनाथ परसीचा का है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है राज राजा लोटस जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम AR चगुतई का है, शैलेंद्र नाड्डे का है, असित कुमार हालधार और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। राज राजा लोटस की अगर बात होती है मित्रों बहुत अच्छी रचना है, असित कुमार हालधार के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब आप असित कुमार हालधार को लगाइए। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन मित्रों। कह रहा है फैमिली फिक्शन हो या फिर उल्लासनगर हो, ये बढ़िया रचना है, बढ़िया चित्र है। पूछा गया सुधीर पटवर्धन ने बनाया, समीर मंडल ने बनाया, प्रयाग झा ने बनाया या फिर दिनकर कौशिक के द्वारा बनाया गया। फैमिली फिक्शन की बात हो या फिर उल्लासनगर की बात हो, बढ़िया चित्र है मित्रों जो बनाया जाता है सुधीर पटवर्धन के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको सही जवाब सुधीर पटवर्धन के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि भारत में आर्यों का शासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। E.V. हेवेल हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, भारती खेर हैं या फिर के हेब्बार हैं। भारत में आर्यों का शासन पूछा जा रहा है मित्रों। आर्यों का शासन अर्नेस्ट वेनफील्ड हेवेल के द्वारा बहुत अच्छे से लिखा गया। तो सही जवाब आप ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वुमेन एंड ट्री यानी जो है महिला और पेड़, ये चित्र रचना है। पूछा गया के वेंकटप्पा ने बनाया, असित कुमार हालधार ने बनाया,
अब्दुल रहमान चौगुतई का है या फिर ज्योति स्वरूप का है। वुमेन एंड ट्री की अगर बात होती है मित्रों रचना, तो बहुत अच्छी रचना है, असित कुमार हल्दार के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन में भाग लिया। नाम नंदलाल बसु का है, नाम रविंद्र सिंह का है, नाम यामिनी रंजन राय का है और नाम राजा रवि वर्मा का है। पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन में भाग लेता है। मित्रों जब नमक आंदोलन की बात आए तो याद रखिएगा गांधी जी से जिसका बहुत अच्छा संबंध होगा यानी नंदलाल बसु आंसर्स बनेंगे। तो नंदलाल बोस या नंदलाल बसु आंसर्स लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों, गोवा लैंडस्केप, गोवा लैंडस्केप चित्र के रचनाकार कौन है। के एच आरा हैं, मकबूल फिदा हुसैन है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं या फिर रविंद्रनाथ हैं। गोवा लैंडस्केप जैसी बढ़िया रचना के लिए मित्रों फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम आता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है किंग, वल्चर और ग्राफिन, वल्चर और ग्राफिन हो, किंग हो, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। पूछा गया मंसूर ने चित्रित किया, वहजाद ने चित्रित किया, वसामन ने किया या फिर मीर सैयद अली के द्वारा चित्रित किया गया। किंग, वल्चर और ग्राफिन जैसी बढ़िया रचना के लिए उस्ताद मंसूर का नाम आता है। बाज पक्षी के लिए भी उस्ताद मंसूर का ही नाम लिया जाता है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी। नाम मोहम्मद कुली कुतुबुशाह का है, अकबर का है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबर का नाम दिया गया। हैदराबाद शहर की बात होती है मित्रों, मोहम्मद कुली कुतुबुशाह का नाम होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों दास्तान अमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने हुए हैं। 1600 हैं, 2400 हैं, 400 हैं या फिर 1800 हैं। दास्तान अमीर हमजा की बात होती है, दास्तान अमीर हमजा में 2400 चित्रों का समन्वय दिखाई देता है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगा पाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जोधपुर में किस विषय पर ज्यादा चित्र बनाए गए। नाम दिया गया राजाओं का व्यक्ति चित्र खूब बना, युद्ध चित्र ज्यादा बना, दरबार चित्र ज्यादा बना या फिर नायिका चित्र ज्यादा बना। जोधपुर की बात होती है मित्रों, जोधपुर शैली में राजाओं का व्यक्ति चित्र खूब ज्यादा उकेरा गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पाल पोथियां किस पर लिखी गई। नाम काष्ठ फलक का है, ताड़पत्र का है, पट का है और चर्म का है। मित्रों पाल 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 वही है बंगाल वाला, बंगाल में पाल शैली आती है, आप जानते हैं। ताड़पत्र पे इसकी रचना हुई है। तो सही जवाब आप ताड़पत्र लिखिएगा, पाल पोथियां ताड़पत्र पे लिखी गई। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, प्रस्तर युग वाली थी, वैदिक युग वाली थी, सिंधु घाटी थी या फिर मौर्य युग थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था। नाम भरत मुनि है, चित्रलेखा है, श्री कुमार है, राजा भोज हैं। आपसे अनिरुद्ध का चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। अनिरुद्ध वाला चित्र जो बहुत अच्छी रचना है, चित्रलेखा के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबारों में हुआ और पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं हुआ है। यह कथन किसका है। नाम अरस्तु है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, लाफिर हैं और अभिनव गुप्त का नाम दिया गया। कहा जा रहा है भारत में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबारों में हुआ और पुजारियों का प्रभाव इस पर नहीं दिखाई देता है। मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा है, पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं। सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। सही जवाब क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं 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 नहीं, रविंद्र बाबा ऐसा कह नहीं सकते। भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबारों में हुआ है और पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं, ऐसा कथन लाफिर का रहा है, लाफिर के अनुसार है। सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है कांसे की सुई, कांसे की सुई हो, तांबे का बटन हो, ये कहाँ से प्राप्त हुआ। नाम कालीबंगन का है, आलमगीरपुर का है, धौलावीरा और दायमाबाद का नाम दिया गया। कांसे की सुई और तांबे के बटन के लिए आप क्या जिम्मेदार मानते हैं मित्रों। आप कालीबंगा जिम्मेदार मानते हैं। सही जवाब कालीबंगा लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अजंता म्यूरल, ये अजंता म्यूरल वाली पुस्तक किसने लिख दी। नाम रवि वर्मा का है, अजीत घोष का है, यामिनी रंजन राय और नारायण सत्यर बेंद्रे का नाम दिया गया। अजंता म्यूरल की अगर बात होती है मित्रों, अजीत घोष नाम आता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अजंता में सबसे बड़ी चैत्य गुफा कौन सी है। नाम 9 नंबर है, 19 नंबर है, 10 नंबर है, 26 नंबर है। मित्रों चैत्य 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 पूजा स्थल होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु आए बैठ के अपना पूजा वूजा किया करें। तो सबसे बड़ी वाली चैत्य गुफा आपकी 19 नंबर है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 1 2 9 10 16 17 1 2 9 10 16 17 आपका क्षेत्र मिलता है मित्रों, आप ये तो जानते ही हैं।
और 10, 9, 19, 26, 30 आपकी चैत्य गुफाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26, कई जगह 29, कई जगह 30 ही आपकी चैत्य गुफाएं होती हैं। तो यही आपकी 5 गुफाएं चैत्य हैं मित्रों। तो सही जवाब 19 नंबर लगाइएगा, सबसे बड़ी चैत्य गुफा आपकी यही है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है सिगरिया की गुफाएं 5वीं सदी ईस्वी में कश्यप फर्स्ट के शासनकाल में निर्मित हुई। नाम श्रीलंका का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नाम दिया गया। सिगरिया की गुफा 5वीं सदी ईस्वी में कश्यप फर्स्ट के शासनकाल में निर्मित हुई, आपसे पूछा गया। सही जवाब आप सिगरिया नहीं श्रीलंका लगाइएगा। सिगरिया गुफा श्रीलंका में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां एलोरा की किस गुफा में मिलती हैं? नाम 29 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है, 11 नंबर है। इंद्र और इंद्राणी की मूर्ति की बात हो रही है मित्रों। एलोरम दिखाई देती है। एलोरम टोटल 34 गुफाएं होती हैं और इन 34 गुफाओं में जो आपकी 16 नंबर गुफा है जहां कैलाश मंदिर है मित्रों, उसी गुफा में आपको इंद्र और इंद्राणी की मूर्तियां भी दिखाई दे जाएंगी। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लीजिए। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस, बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। आपसे कह रहे हैं मित्रों औरंगाबाद महाराष्ट्र में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है? नाम अकबर का है, हुमायूं का है, नाम बाबर का है, औरंगजेब का है। मित्रों औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन से मुगल शासक का मकबरा आपको दिखाई देता है? सही जवाब आप औरंगजेब लगाइएगा, जिसने चित्रकला को विनाश की ओर ले गए, जहां से चित्रकार भागना स्टार्ट कर देते हैं। सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया नीलगाय, नीलगाय रचना पूछा गया, जेब्रा रचना पूछा गया, जंगली स्ट्रॉबेरीज पूछा गया मित्रों, चीनी तोता पूछा गया। ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसके द्वारा बनाए गए? नाम विचित्र का है, मंसूर का है, कारिजा का है और नाना का नाम दिया गया। मित्रों नीलगाय हो, जेब्रा हो, जंगली स्ट्रॉबेरीज हो, चीनी तोता हो, सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं। किसके द्वारा बनाई गई? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई, जिसने बाज पक्षी को बहुत अच्छे से उगेरा था और बहुत फेमस हो गया था। आप जानते हैं पक्षी फूल और पशु चितेरा है मित्रों। सही जवाब आप मंसूर के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस चित्रकार ने नारी को मक्कार तथा दुर्चारिणी के रूप में चित्रित किया? नाम दिया गया अमृता सेहगल ने, कृष्ण खन्ना ने, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने या फिर मृणालिनी मुखर्जी ने। मित्रों नारी को मक्कार और दुराचारिणी के रूप में चित्रित करने का जो काम किया गया है फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे? साहबदीन थे, जगन्नाथ थे, मनोहर थे या फिर श्रृंगधर थे? मित्रों आपसे पूछा गया 1630 में रसिक प्रिया के चितेरे, 1630 में रसिक प्रिया के चितेरे साहबदीन रहे हैं। सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म का सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? नाम 1060 का दिया गया, 1151 का दिया गया, 1105 का दिया गया और 1120 का दिया गया। जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम सचित्र पांडुलिपि की रचना काल पूछा जा रहा है मित्रों। सबसे प्राचीन जो है सबसे प्राचीनतम हो यानी सबसे पुरानी हो और सचित्र बनी हुई हो तो 1060 में बनी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? नाम गुलेर शैली है, जयपुर शैली है, बसोहली और चंबा का नाम दिया गया। सिकारे के साथ महिला किस शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है मित्रों? शिकारे के साथ महिला गुलेर शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। तो ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है? नाम गढ़वाल का है, कांगड़ा का है, नूरपुर का और बसोहली का दिया गया। मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है? तो जब बात मोलाराम की आती है तो गढ़वाल राजवंश आंसर्स बनता है। ए इज द राइट आंसर्स होता है मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? नाम राजस्थान शैली है, आधुनिक शैली है, बंगाल शैली है, कंपनी शैली है। मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी शैली आती है? तो मुगलिया शैली के पतन के बाद जो शैली आती है मित्रों उसे जो है पीसी मानक खोजते हैं। कंपनी शैली नाम होता है, कई जगह पटना शैली नाम आता है। सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। पूछा गया पटना स्कूल का चित्र है, बरसात है, फिरका है, खिलाड़ी है या फिर भिक्षणी है? पटना स्कूल का चित्र पूछा जा रहा है मित्रों, कौन सा है? इसमें से फिरका होता है जो आपका पटना शैली का चित्र है। सही जवाब आप फिरके के साथ लगाइए। सी इज द राइट आंसर्स बनाइए मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे सेवक राम के,
अब्दुल हसन के, गुनाम के या फिर जगन्नाथ के। मित्रों लॉर्ड मिंटो की बात होती है, आप जानते हैं मिंटो आते हैं सेवाग्राम के चित्र खरीदते हैं। सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, स्टार लगाइएगा। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। शांताल परिवार है, चिल्ड्रेन है, जादूगर है या फिर पार्थसारथी है। नंदलाल बोस का सबसे प्रसिद्ध चित्र आपका पार्थसारथी होगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? नाम टेम्परा है, जल रंग है, वास है, ग्वास है। मित्रों आप जानते हैं हरिपुरा कांग्रेस में जो चित्र बनाए गए उसका माध्यम जो रहा है वो टेम्परा रहा है, तो सही जवाब टेम्परा के साथ दीजिए, ये इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 10 नंबर पूछा गया मित्रों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलाकृति की गई? नाम दिया गया अवनी बाबू की, हेमंत मजूमदार की, जामनी रंजन राय की या फिर राजा रवि वर्मा की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कलाकृतियां तैलीयकृत की गई? मित्रों तैलीयकृत राजा रवि वर्मा की रचना है। आप जानते हैं भारत के पहले तैलीय चित्रकार राजा रवि वर्मा ही माने जाते हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम के एस कुलकर्णी का है, विकास भट्टाचार्य का है, राजा रवि वर्मा और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया शकुंतला सबसे बढ़िया रचना किसकी है? मित्रों शकुंतला राजा रवि वर्मा की रचना है, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर यानी अंतिम भोज नामक चित्र चित्रित किया? ए.पी. गज्जर ने, एम.एफ. हुसैन ने, ए. रामचंद्रन ने या फिर सैयद हजरत राजा ने। लास्ट सपर की बात होती है मित्रों, लास्ट सपर रचना जो है वो आपके मकबूल फिदा हुसैन की है, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लियोनार्डो के गुरु थे, नाम बेरासियो का है, बर्नार्ड रेजिन का है, आंद्रा मातेंगना का है और सांद्रे वेत्तिचेल्ली का है। मित्रों लियोनार्डो दा विंची के गुरु की बात हो रही है, लियोनार्डो दा विंची के जो गुरु रहे हैं वेरासियो नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चित्र लव्स फॉर जुपिटर, लव्स फॉर जुपिटर का चित्रकार कौन है? राफेल हैं, बोत्तिचेल्ली हैं, कैरेजियो हैं या फिर सिग्नरेली हैं। लव्स फॉर जुपिटर की बात होती है, लव्स फॉर जुपिटर जो रचना है कैरेजियो की है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। क्या कह रहा है? विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे? नाम रोमांसवाद का है, प्रभाववाद का है, नवशास्त्रीयतावाद का है, इनमें से कोई नहीं। विलियम ब्लैक की बात होती है मित्रों, विलियम ब्लैक आपके रोमांसवाद से जुड़े हुए हैं, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। सूरजमुखी का चित्र किसने बनाया था? नाम सेंजा का है, मीरू का है, वान गॉग और जेरिकाल्ट का नाम दिया गया। सूरजमुखी का चित्र पूछा जा रहा है, सूरजमुखी का जो चित्र है मित्रों वान गॉग की रचना है, तो सही जवाब आप वान गॉग लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे, सतीश गुजराल का नाम है, के कहबार का नाम है, नारायण सेधर बेंद्रे और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। शिल्पी चक्र के संस्थापक की अगर बात आती है मित्रों, भावेश चंद्र सान्याल का नाम बहुत ईमानदारी से लिया जाता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, 8 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? नाम छापा कला का है, चित्रकला का है, व्यंग चित्रकला का है या फिर नृत्य कला का है। अंजलि इला मेनन की अगर बात आती है मित्रों, तो आप जानते हैं चित्रकला से संबंधित है, एक अच्छी चित्रकार हैं, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन रहे? प्रयाग शुक्ल रहे, ज्योतिष जोशी रहे, विनोद भारद्वाज रहे या फिर अवधेश मिश्र रहे। कला विमर्श की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं बिजुका वाले अवधेश मिश्र आंसर्स बनते हैं, सही जवाब डी के साथ बनते हैं। आपके अयोध्या के बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं अवधेश मिश्रा जी, ठीक है, हालांकि अभी लखनऊ में रहते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे पूछा गया छपाई कला की खोज हुई थी, इंग्लैंड में हुई, चीन में हुई, फ्रांस में हुई या फिर भारत में हुई। छपाई कला की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब आपका चीन बनता है, सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 160 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 160 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों? आपसे पूछा जा रहा है गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया? नाम गुफा संख्या 8 का है, गुफा संख्या 3 का है, गुफा संख्या 4 का है, गुफा संख्या 6 का है। मित्रों आपसे गायिकाएं वाली दृश्य पूछा जा रहा है, गायिकाएं वाली रचना जो है गुफा संख्या 4 में है, तो सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा। बाघ गुफा में है, बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं होती हैं। आप जानते हैं मित्रों धार जिला में पाई जाती है, धार जिला कहाँ पे है? मामक नगरी मध्य प्रदेश में है, यानी महाकाल वाली नगरी मध्य प्रदेश में है, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। पूछा गया होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, शैल चित्रकला, दक्कनी चित्रकला या फिर मुगलिया चित्रकला। होशंगाबाद की बात आती है, होशंगाबाद मित्रों आप जानते हैं शैलीय चित्रकला के लिए जाना जाता है, शैल चित्रकारी खूब ज़्यादा यहाँ पे हुई है, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव और विकास हुआ? नाम राजपूत शैली का है, मुगलिया शैली का है, जैन शैली और पाल शैली का नाम दिया गया। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कौन सी शैली
जो है आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे पाल शैली आगे बढ़ती है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन होगा मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? नाम बीकानेर शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, जयपुर शैली का है और जोधपुर शैली का है। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है मित्रों? चौगान प्लेयर्स की जब बात आती है तो जोधपुर शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? नाम शाहजहां का है, जहांगीर का है, अकबर का है, औरंगजेब का है। कौन से मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगा मित्रों? सही जवाब आपका अकबर का काल होगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। आपसे पूछा गया डॉट 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 एक अकादमिक शैली का कलाकार था। शैलेंद्र नाथ डे थे, ललित मोहन सेन थे, असित कुमार हालदार थे या फिर जो है छतेंद्र नाथ मजूमदार थे। कौन आपका अकादमिक शैली का कलाकार है? तो यहाँ पे ललित मोहन सेन आंसर बनेंगे मित्रों। ललित मोहन सेन आपके अकादमिक शैली के कलाकार हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा गया? नाम यथार्थवाद का है, प्रभाववाद का है, रोकोकोवाद का है या फिर रोमांसवाद का है? कौन से वाद को आप इंद्रधनुषीय वाद के नाम से जानते हैं? इंद्रधनुषीय वाद के नाम से आप प्रभाववाद को देखेंगे। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से जिस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित की? महिषासुर चित्र श्रृंखला मकबूल फिदा हुसैन ने, जितेंद्र दास ने, तैयब मेहता ने या फिर गणेश पांडे ने? महिषासुर चित्र श्रृंखला की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब तैयब मेहता बनते हैं। सही जवाब बी के साथ बनते हैं, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है विनोद भारद्वाज की पुस्तक है बृहद आधुनिक कला कोश है, भारतीय चित्रकला है, कला विमर्श है या फिर मोनालिसा हंस रही है? विनोद भारद्वाज की पुस्तक का नाम आता है तो बृहद आधुनिक कला कोश इनकी रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, बहुत अच्छी पुस्तक है मित्रों, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मंच के द्वारा निर्मित नहीं है? नाम दिया गया मृत्यु नहीं है, 3 मई नहीं है, दाकिस है या फिर मृत्यु सैया है? मित्रों आप जानते हैं एडवर्ड मंच की रचना 3 मई नहीं है, तो यहाँ पे आपको सी के साथ आंसर लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों द इनर वॉइस स्पीकिंग स्टोन्स, ये सब बढ़िया मूर्ति शिल्प है, किसने बनाई? नाम शिव सिंह का है, एनएन रिमजोन का है, लतिका कट्ट का है, ज्योत्सना भट्ट का नाम दिया गया। द इनर वॉइस की बात हो, स्पीकिंग स्टोन्स की बात हो, ये सब रचनाएं हैं मित्रों। सही जवाब एनएन रिमजोन का बनेगा, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया रामवंजी सुतार को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया? 2016 में, 1999 में, 2019 में या फिर 2023 में? रामवंजी सुतार जो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखते हैं मित्रों, इन्हीं की रचना है। 2016 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाता है। ये आपका जो है तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, दूसरा आपका पद्म विभूषण होता है और पहले नंबर पर आपका भारत रत्न आता है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है क्या सुरेंद्रनाथ कर का जन्म 1892 में कहाँ पे हुआ था? शिमला में, लखनऊ में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में? सुरेंद्रनाथ कर के जन्म की बात आती है मित्रों, आप जानते हैं बिहार में 1892 में इनका जन्म हुआ है, तो सही जवाब हम डी के साथ लगा पाएंगे, डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लक्ष्मी का जन्म जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम भवानी चरण गुई का है, बाल ठाकरे का है, सुनील दास का है और बीपी सिंह का नाम दिया गया। लक्ष्मी का जन्म पूछा जा रहा है मित्रों, लक्ष्मी का जन्म जो रचना है भवानी चरण गुई की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कहा गया वर्षा बिहार जैसा श्रेष्ठ चित्र किसने बनाया? नाम निकोलस रोरी का है, जार्ज कीट का है, सरोज मुखर्जी और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। वर्षा बिहार जैसी बढ़िया रचना के लिए मित्रों जार्ज कीट का नाम आता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। जेड हार की बात हो रही है, पशुपति मोहर की बात हो रही है, ये सब बढ़िया चित्र हैं, कहाँ से प्राप्त हुए? नाम मोहनजोदाड़ो का है, लोथल का है, चनौरों का है, धौलावीरा का नाम दिया गया। जेड हार हो या फिर पशुपति की मोहर हो, ये कहाँ से मिलती हैं मित्रों? ये आपके मृतकों का टीला से मिलते हैं, यानी मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। सही जवाब आप मोहनजोदाड़ो लगाइएगा। सही जवाब क्या बना पाएंगे? मोहनजोदाड़ो, जो 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा जो है इसका उत्खनन का कार्य करवाया जाता है मित्रों। सही जवाब आप ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया मेसोपोटामिया का पूजा ग्रह किस नाम से पुकारा जाता है? नाम दिया गया जुगुर्रत है, पिरामिड है, जिमरी सलम है या फिर मीनार है? मेसोपोटामिया का पूजा ग्रह जो होता है मित्रों उसको नाम दिया जाता है जुगुर्रत, तो सही जवाब आप फर्स्ट साथ लगाइएगा, इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। टेनिस कोर्ट पर शपथ किसका चित्र है? डेविड का है, हेनरी फ्रांसिल का है, जॉन जोचिम का है या फिर निकोलस पुशिन का है? टेनिस कोर्ट पर शपथ की बात होती है, टेनिस कोर्ट पर शपथ जो मित्रों चित्र है वो डेविड का है, तो सही जवाब डेविड के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
विवस्त्र स्त्री, विवस्त्र स्त्री 1908 की रचना है, घनवादी चित्र है। पूछा गया पिकासो ने बनाया, ब्राक ने बनाया, लेंजी ने बनाया, फिर कोई नहीं। विवस्त्र स्त्री की अगर बात होती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, ब्राक के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नींद 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 1937 की तैलीय पेंटिंग है मित्रों। पूछा गया नींद किसने बनाया? पाब्लो पिकासो ने बनाया, रामनाथ पस रीचा ने बनाया, सल्वाडोर डाली की है या फिर मोनेट की है? आपको बताना है नींद वाली रचना आपकी सल्वाडोर डाली की है। तो सही जवाब आपको सल्वाडोर डाली देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है राधा और कृष्ण जो ब्लू पॉटरी वाला है, ये प्रमुख चित्र किसने बनाया? राय कृष्णदास ने बनाया, हेमंत ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, फिर कृपाल सिंह शेखावत की रचना है। राधा और कृष्ण की बात होती है मित्रों, कृपाल सिंह शेखावत के साथ आंसर्स लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है हिम्मत शाह को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान कब दिया गया? सन बताना है मित्रों, हिम्मत शाह को कब दिया गया? 1960 में दिया गया, 1988 में दिया गया, 2003 में दिया गया, फिर 1976 में दिया गया। हिम्मत शाह की बात होती है मित्रों, कौन सा कालिदास सम्मान की अगर बात होती है 2003 में इन्हें नवाजा गया। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। पूछा गया आपसे देवदासी हो, नायिका हो, गंगा हो, शिव और सती हो, सब बढ़िया रचनाएं हैं। क्या श्रीधर महापात्रा ने बनाई, अमृता सरगल ने बनाई, अर्पिता सिंह ने बनाई या फिर निकोलस रोरी की है? आपको बताना है देवदासी जैसी बढ़िया रचना के लिए श्रीधर महापात्रा का नाम आता है। गंगा हो, शिव और सती हो, नायिका हो, सब बढ़िया रचनाएं श्रीधर महापात्रा के द्वारा करी गई हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? इच्छा के पंख की बात हो, 2 स्त्रियों का संवाद हो, ये सब बढ़िया चित्र है। किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, मकबूल फिदा हुसैन का है, सांखो चौधरी और राम किंकर वैश का नाम दिया गया। इच्छा के पंख हो, 2 स्त्रियों का संवाद हो, बढ़िया रचना है मित्रों, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों खजुराहो के मंदिर की स्थिति किस क्षेत्र में स्थित है? नाम मिर्जापुर का है, उड़ीसा का है, बुंदेलखंड का है और महाराष्ट्र का है। खजुराहो के मंदिरों की स्थिति किस क्षेत्र में है? खजुराहो के मंदिरों की जो स्थिति है मित्रों बुंदेलखंड वाले बेल्ट में है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? नाम बसोहली का है, मेवाड़ का है, गुलेर का है, कांगड़ा का है। कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? पहाड़ी शैली से संबंधित यहाँ मेवाड़ नहीं है मित्रों। आप जानते हैं मेवाड़ आपका राजस्थानी शैली का हिस्सा है, राजस्थानी शैली का हिस्सा है, तो इसलिए मेवाड़ आप इसमें नहीं ला सकते पहाड़ी में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है आभूषण बनाने वाली कला का चरमोत्कर्ष काल था? गुप्त एरा था, सातवाहन काल था, मौर्य काल था या फिर मुगलिया काल था? आभूषण बनाने की कला का चरमोत्कर्ष जो काल रहा है मित्रों वो आपका गुप्त एरा रहा है। तो सही जवाब गुप्त एरा लगाइएगा, इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा की कला का सर्वाधिक प्रशंसा किया? नाम जेसी फ्रेंच का है, मोरक्राफ्ट का है, डब्ल्यू जी आर्चर का है, टॉमस रो का दिया गया। कौन सा विदेशी कलाविद है जो कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा करता है? तो कांगड़ा कला की सबसे ज्यादा प्रशंसा जेसी फ्रेंच ने किया है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है मित्रों? स्याह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने थे? नाम अकबर का है, शाहजहां का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है। स्याह कलम के चित्र की बात हो रही है, कौन से मुगल शासक के समय बने मित्रों? मुगल शासक का नाम शाहजहां होगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया बलात्कार युद्ध और मृत्यु जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम सूजा का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है, हिम्मत शाह और कृपाल सिंह शेखावत का नाम दिया गया। युद्ध और मृत्यु हो या फिर बलात्कार रचना हो मित्रों, फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। पूछा गया फ्रांस में 11वीं शताब्दी के पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं? नाम रोमांस कला है, मिस्री कला है, वेंजेटाइन कला है या फिर पुनरुत्थान कला है? फ्रांस की 11वीं सदी के पुनरुत्थान कला को आप क्या नाम देते हैं मित्रों? उसी को रोमांस कला कहा जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? वैन गॉग की है, सेजान की है, एम.एफ. हुसैन की है या फिर पिकासो की है? मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है मित्रों? जब मुर्गा की मूर्ति की बात आती है पाब्लो रूई पिकासो आंसर्स बनते हैं। सही जवाब डी के साथ बनते हैं, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या पूछा गया?
गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार के हैं? नाम लंबे आकार के हैं, वर्गाकार आकार के हैं, जो है आयताकार हैं या फिर गोल हैं। गोथिक दरवाजे और खिड़कियां कैसे दिखाई देते हैं मित्रों? तो गोथिक दरवाजे और खिड़कियां खूब लंबे लंबे हैं, तो सही जवाब लंबा बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा मित्रों। ए के साथ आप सही जवाब लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों पूछा गया 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए। नाम दिया गया बाघ से मिला है, सिगरिया से मिला है, अजंता से मिला या फिर एल्लोरा से मिला। 21 रूपायनी स्त्रियों की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब आपका श्रीलंका वाला सिगरिया आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर होता है। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र बादामी में चित्रित है, जिसका निर्माण काल मंगलेश ने करवाया, अकबर ने करवाया, अशोक ने करवाया, फिर इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं भारतनाट्यम मुद्रा में शिव की बादामी गुफा में, बादामी आपकी कर्नाटका वाली गुफा है, याद रखिए बादामी आपकी कर्नाटका वाली गुफा है मित्रों। और कर्नाटका वाली गुफा का निर्माण काल जो है आपको जानते हैं मंगलेश के द्वारा करवाया गया, तो सही जवाब मंगलेश लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़ती हुई गंधर्व अप्सरा और इंद्र का अंकन अजंता की किस गुफा में हुआ? गुफा संख्या 2 में हुआ, गुफा संख्या 16 में हुआ, गुफा संख्या 6 में हुआ या फिर गुफा संख्या 7 में हुआ। उड़ती हुई गंधर्व अप्सरा और इंद्र का अंकन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कहाँ पे हुआ? गुफा संख्या 17 में हुआ। गुफा संख्या 17 अजंता में है मित्रों। अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। आप जानते हैं गुफा संख्या 17 को ही आप चित्रशाला का नाम देते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई? नाम तृतीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति या फिर आपकी पहली बौद्ध संगीति पूछा गया। मित्रों कनिष्क के शासनकाल में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है। आप जानते हैं मित्रों ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का बात हो रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से मित्रों पूछा गया 1915 में पेन और इंक से लिथियोग्राफ श्रृंखला डेथ फॉर आइडिया। डेथ फॉर आइडिया किसने? मुंक ने बनाया, पालखली ने बनाया, नेडल ने बनाया, फिर मोने ने बनाया। डेथ फॉर आइडिया की अगर बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, पालखली के द्वारा बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों मेघदूत की नक्काशी जैसा प्रसिद्ध रचना किस कलाकार का है? समीर मंडल का है, दिलीप दास का है, बद्रीनाथ आर्या का है, प्रयाग झा का है। मेघदूत की नक्काशी जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन सा नाम आता है मित्रों? प्रयाग झा का नाम आता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रांची में सूर्यास्त। रांची में सूर्यास्त की बात हो, वसंत की बात हो, जंगल की आग की बात हो, ये सब बढ़िया रचना है। किस कलाकार के हैं? रवि वर्मा के हैं, अमृता शेरगिल के हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर के हैं, फिर मनोज झा के हैं। मित्रों आपको बताना है रांची में सूर्यास्त हो, बसंत हो या फिर जंगल की आग हो, बढ़िया रचना है, गगनेंद्र नाथ ठाकुर की है, भारत के पहले घनवादी कलाकार की है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, असित कुमार हालधार और मदन लाल नागर का नाम दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज जैसा बढ़िया चित्र मित्रों किस कलाकार ने बनाया? असित कुमार हालधार की रचना है। वही असित कुमार हालधार जो लखनऊ आर्ट कॉलेज में 1925 में पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त करते हैं। सही जवाब बी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों गांधी जी का खादी अवतरण, गांधी जी का खादी अवतरण नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, जगदीश स्वामीनाथन और के जी सुब्रमण्यम का दिया गया। गांधी जी का खादी अवतरण, गांधी जी का खादी अवतरण बहुत अच्छी रचना है, राम गोपाल विजयवर्गीय की है। तो सही जवाब मित्रों ए के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया नागराज की सभा, नागराज की सभा जैसा प्रमुख चित्र किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, यानी बाग गुफा में है, जनता गुफा में 1 नंबर में है, एलोरा गुफा में 1 नंबर में है या फिर सिगरिया में है। मित्रों नागराज की सभा पूछा जा रहा है, बढ़िया चित्र है मित्रों। कहाँ मिलता है? जनता की गुफा संख्या 1 में मिलता है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सैंड टाउन, सैंड टाउन ये उदास शहर है। तो ये सैंड टाउन उदास शहर वाला रचना जो है 1957 में किसने बनाया? अकबर पदमसी ने बनाया, प्रयाग शुक्ल ने बनाया, सांखो चौधरी का है या फिर राम कुमार का है। सैंड टाउन यानी उदास शहर जैसी बढ़िया रचना के लिए राम कुमार का नाम आता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों पूछा गया नंद की कथा, नंद की कथा की बात हो, बिरह व्याकुल रानी की बात हो, ये सब बढ़िया चित्र है। अजंता की किस गुफा में है? 11 नंबर में है, 16 नंबर में है, 9 नंबर में है, फिर 1 नंबर में है। बिरह व्याकुल रानी की बात हो या फिर नंद की कथा की जैसी बात हो मित्रों, सही जवाब आपका 11 नंबर होगा। सही जवाब अजंता की 11 नंबर गुफा में होगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या होगा? 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्र मिलते हैं, सभी लोग कहते हैं। तो 11 नंबर गुफा कैसे आंसर बनेगा? भैया 11 नंबर गुफा आयोग की तरफ से माना गया है। वैसे तो 1, 2, 9,
10, 16 और 17 में चित्र मिलते हैं। लोग कहेंगे नहीं 16 आंसर्स लगाइएगा मित्रों, या फिर 9 आंसर्स लगाइए, या फिर 1 लगाइए। लेकिन अब इसमें कहा गया है विरह व्याकुल रानी हो, नंद की कथा हो। 11 नंबर गुफा आंसर्स लोग मानते हैं, 11 नंबर गुफा आंसर्स मानना पड़ता है। 11 नंबर हम भी आंसर्स मानेंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे मित्रों। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस बाहर की श्रेणी में जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज एरिया के बाहर जाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। पुस्तक बसोहली पेंटिंग लिखी गई है मौलाराम के द्वारा, एम.एस. रंधावा के द्वारा, संसार चंद्र के द्वारा, या फिर नंदलाल बसु के द्वारा। बसोहली पेंटिंग की बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी पुस्तक है, एम.एस. रंधावा ने लिखी है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मित्रों। क्या कह रहा है? जलाशय रचना हो, वामन अवतार हो, श्री कृष्ण हो, सरस्वती हो, पक्षी दूत हो, गरीबी हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाए? रवि वर्मा ने बनाया, नीरज मजुमदार ने बनाया, रथिन मित्रा ने बनाया, फिर हेमंत मिश्रा ने बनाया। वामन अवतार हो मित्रों, श्री कृष्ण रचना हो, जलाशय रचना हो, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई हैं। गरीबी को भी राजा रवि वर्मा ने बहुत अच्छे से तैली रंग में दर्शाया है। तो सही जवाब आप फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहा जा रहा है मित्रों? कहा जा रहा है गंधर्व संगीत। गंधर्व संगीत की बात हो, प्रेम संदेश की बात हो, कामदेव यानी मार वाली रचना हो, या फिर मीरा का मेवाड़ त्याग हो, सब बढ़िया चित्र है। किसने बनाया? डी देवलालीकर ने बनाया है, सुनील दास ने बनाया है, जया महिवासी का है, या फिर शेखरा उरेरा का है। मित्रों आपसे मीरा का मेवाड़ त्याग पूछा जाए, या फिर प्रेम संदेश पूछा जाए, या फिर कामदेव पूछा जाए, या फिर गंधर्व संगीत जैसी बढ़िया रचना के लिए नाम पूछा जाए, तो जगन्नाथ मुरलीधर महिवासी का नाम लगाइएगा, जय महिवासी आंसर्स बनाइएगा, 20 द राइट आंसर्स बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया कर्णदेव गुहा। कर्णदेव गुहा की बात हो, साधनमाला की बात हो, ये सब प्रमुख पोथियां किस शैली की हैं? नाम मेवाड़ शैली है, पाल शैली है, कंबनी शैली है, पहाड़ी शैली का नाम दिया गया। कर्णदेव गुहा की बात हो या फिर साधनमाला की बात हो मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, पाल शैली बनाई गई है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जयराम पटेल का जन्म 20 जून 1930 को डडराड में हुआ, गुजरात में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, या फिर गोवा में हुआ। जयराम पटेल का जन्म 20 जून 1930 को कहां पर हुआ? गुजरात में हुआ मित्रों। सही जवाब गुजरात लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा गया वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र है, सांची में है, अमली खोह में है, जोगीमारा में है, सीता बोगड़ा में है। आपको सही जवाब देना है कि वृक्ष पर चिड़िया है, शाखाओं में नग्न बालक है, ऐसा दृश्य जोगीमारा में है। जोगीमारा जो आपकी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आप जानते हैं सीता बोगड़ा वाली जो एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला है, उसी के लिए भी जानी जाती है जोगीमारा। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर होगा। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? लेखपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए? नाम हरिहर का है, अच्युता देव का है, बुक्का राय का है, और जो है इरुगप्पा का दिया गया। लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए मित्रों? आपसे पूछा जा रहा है। लेपाक्षी मंदिर की बात आती है तो अच्युता देव का नाम आता है, सी के साथ आंसर्स लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा मित्रों। आपसे पूछा गया बुंदेला शैली के किस राजा या राजाओं के सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त होते हैं? नाम वीर सिंह देव का है, भगवान राव का है, राजा शत्रु जी का है, या फिर राजा परीक्षित का है। मित्रों बुंदेला शैली के किस राजाओं को सुंदर व्यक्ति चित्र प्राप्त होते हैं? मित्रों आपसे पूछा गया सुंदर व्यक्ति चित्र, तो राजा शत्रु जी का नाम लगाइएगा, राजा शत्रु जी आंसर्स बनेंगे, 20 द राइट आंसर्स होगा। बुंदेला शैली में बढ़िया चित्र है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्नलिखित में से कहाँ संबंधित है? कोटा में है, मेवाड़ में है, बूंदी में है, फिर बीकानेर में है। सबसे पुरानी रागमाला चित्र श्रृंखला कहाँ से संबंधित है मित्रों? कहाँ से संबंध है? तो आपका मेवाड़ वाला है। सही जवाब मेवाड़ के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कांगड़ा शैली का निम्नलिखित में से प्रमुख चित्रकार कौन था? नाम श्यामलाल का है, रामलाल का है, पन्नालाल का है, कुशनलाल का है। कांगड़ा शैली का सबसे बढ़िया वाला, सबसे प्रमुख वाला चित्रकार कौन? आपका कुशनलाल है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया प्राचीन काष्ठ उरहरण चित्र पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुए। नाम बसोहली का है, चंबा का है, कुल्लू का है, नूरपुर का है। प्राचीन काष्ठ उरहरण चित्र पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुए, कहाँ से? पहाड़ी राज्य में, चंबा से प्राप्त हुए। तो सही जवाब चंबा लगाओ, सही जवाब आप सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा गया संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? नाम नंदलाल बोस का है, या निरंजन राय का है, अमृता शेरगल है, और रसिद कुमार हालदार हैं। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? जब बात संथाल स्त्रियों की आती है मित्रों, नंदलाल बोस का नाम आता है। सही जवाब मास्टर मोसाए बनते हैं, इज द राइट आंसर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा मित्रों। आपसे पूछा गया अपने बड़े आकार के आउटडोर मूर्तियों के
लिए जाने जाते हैं? नाम राम किंकर वैज का है, डीपी राय चौधरी का है, हिम्मत साय और पी राजीव ने इनका नाम दिया गया। बड़े आकार की आउटडोर मूर्ति के लिए कौन जाना जाता है? सही जवाब डीपी राय चौधरी जाने जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी नाम लगाइएगा। मित्रों, मद्रास कॉलेज से इनका संबंध होता है। आप जानते हैं मद्रास कला विद्यालय के पहले प्रिंसिपल नहीं बनाए जाते हैं। हाँ, मद्रास कला विद्यालय में बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं और वहाँ प्रिंसिपल भी बनते हैं। ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कागज पर बना जल रंग से चित्र रासलीला। रासलीला के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं, सत्येंद्रनाथ मजूमदार हैं, अच्युत कुमार हालदार हैं या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर हैं? रासलीला के चित्रकार की बात होती है मित्रों। रासलीला का जो चित्रकार है, कलाकार का नाम सत्येंद्रनाथ मजूमदार है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया आपसे, बेल्ड किए गए स्टील के मूर्ति शिल्प के लिए प्रख्यात मूर्तिकार हैं? गिरजा शंकर भट्ट हैं, धनपाल हैं, रजनीकांत पांचाल हैं या फिर बालन नाम्बियार हैं? बेल्ड किए गए स्टील के मूर्ति शिल्प के लिए प्रख्यात मूर्तिकार कौन? सही जवाब बालन नाम्बियार हैं। सही जवाब डी के साथ बन रहा है मित्रों, डी इज द राइट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों, डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने सर्वप्रथम डाडाडाड को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? सैलोज मुखर्जी को, अमृता शेरगिल को, गगनेन्द्रनाथ टैगोर को या फिर जाजकिट को? स्टेला कैम्ब्रिज ने सबसे पहले भारतीय घनवादी चित्रकार किसे कहा मित्रों? स्टेला कैम्ब्रिज ने गगनेन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया आपसे, कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला ए के स्वामी का है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का है, मनीषी डे का है या फिर के वेंकटप्पा का है? कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला की बात आती है मित्रों, सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर होते हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आपसे पूछा गया, राजा रवि वर्मा अवार्ड केरला सरकार द्वारा हुसैन को कब दिया गया? 1978 में दिया गया, 2011 में दिया गया, 2010 या फिर 2007 का नाम है? राजा रवि वर्मा अवार्ड केरल सरकार के द्वारा राजा रवि वर्मा को दिया गया 2007 में। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर है मित्रों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, अकबर पद्मश्री को डाडाडाड में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 2004 में दिया गया, 1998 में दिया गया, 2010 में दिया गया या फिर 1995 में दिया गया? अकबर पद्मश्री को पद्म भूषण कब मिलता है मित्रों? अकबर पद्मश्री को पद्म भूषण 2010 में मिलता है। तो सही जवाब आप 2010 लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, मनीदा के उपनाम से कौन जाने जाने वाले कलाकार हैं? नाम के जी सुब्रमण्यम का है, शेखर गुरेरा का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, रामगोपाल विजयवर्गीय का है? मनीदा के नाम से कौन जाना जाता है? मनीदा के जी सुब्रमण्यम का नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। बादल हो, जंगल हो, धुंध हो, धूल भरी आंधी हो, रेगिस्तान हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाया? मंजीत बाबा ने बनाया, जतिन दास ने बनाया, विद्यासागर उपाध्याय ने बनाया, फिर इनमें से कोई नहीं। बादल हो, जंगल हो, धुंध हो, धूल भरी आंधी हो, रेगिस्तान हो मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, विद्यासागर उपाध्याय के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर है मित्रों। पूछा गया, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा कला संकाय में शिक्षण कार्य से जुड़ी रही विमान सुंदरम, नरसिंह मोहम्मदी, सनितकर या फिर मनु पारेख? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में संकाय में कला विभाग से कौन जुड़ा रहा? कला विभाग में शिक्षण का काम नसरीन मोहम्मदी का रहा। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन होगा मित्रों। आपसे पूछा गया, भागलपुर श्रृंखला का निर्माण मधुबनी में रहते हुए किसने किया? कंवल कृष्ण ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने, मनु पारेख ने या फिर नंदलाल बोस ने? भागलपुर चित्र श्रृंखला की बात होती है मित्रों, मधुबनी में रह करके चित्र बनाया गया, मनु पारेख के द्वारा बनाया गया। सही जवाब मनु पारेख लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। हरिहर लाल मेढ़ का जन्म 1906 में कहाँ पर हुआ, जो लखनऊ में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं? लखनऊ से, जौनपुर से, कानपुर से या फिर वाराणसी से? मित्रों आप जानते हैं 1906 में हरिहर लाल मेढ़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके वाराणसी में हुआ था, काशी वाले में हुआ था, जहाँ भारत कला भवन स्थित है मित्रों। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, बीमार लड़की हो, मृत्यु का कमरा हो, ये सब बढ़िया रचना है। किसने बनाया? मार्क शॉगल ने बनाया, जार्ज ब्राक ने बनाया, एडवर्ड मुंह ने बनाया, फिर पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया। बीमार लड़की की बात हो या फिर मृत्यु का कमरा हो, बहुत अच्छी रचना है मित्रों। सही जवाब एडवर्ड मुंह के साथ जाएगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा, सही जवाब बी के साथ बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, रूमी
रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? नाम तंजौर से है, भुवनेश्वर से है, अमृतसर से है, लखनऊ से है। आप जानते हैं मित्रों रूमी कलम की बात होती है तो लखनऊ है, नवाबों की नगरी आपकी लखनऊ रूमी कलम के लिए जानी जाती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की थी? षडांग की पुनर्व्याख्या राजा रवि वर्मा ने की थी, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी, सतीश चंद्र गुजराल ने की या फिर नंदलाल बोस ने की? जब बात आती है षडांग की रूप भेदा प्रमाणानी भाव लामड़ योजनम सदृश मणिका भंगम षडांग तो मित्रों अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम आता है। 1921 में इन्होंने ऐसी व्याख्या दी थी। सही जवाब सी के साथ लगाना, बांग्ला भाषा में दी थी, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? नाम दिया गया कपिलाबाद सैन थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर कर्ण सिंह थे या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम थे? मित्रों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की बात होती रही है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का जो संस्थापक रहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? नाम दिया गया नागजी पटेल हैं, ए.पी. गज्जर हैं, जयकृष्ण अग्रवाल हैं या फिर जे महिवासी हैं? कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? प्रिंट मेकिंग की बात आती है मित्रों जयकृष्ण अग्रवाल का नाम आता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर बनाएंगे मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? नाम लैटिन का है, फ्रेंच का है, रोमन का है, स्वीडिश का है? अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? लगभग सभी अक्षर मित्रों लैटिन लिपि से आए हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन चल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया सांवरी चित्र श्रृंखला किसने बनाई? नाम नित्यानंद महापात्रा का है, रघुबीर सिंह अंधीर का है और नलिनी कुमार मिश्र का है, बद्रीनाथ आर्य का नाम दिया गया। सांवरी चित्र श्रृंखला की बात होती है मित्रों। सांवरी चित्र श्रृंखला की अगर बात आए तो बद्रीनाथ आर्य का नाम लगाइएगा। बद्रीनाथ आर्य आप जानते हैं भारत के बढ़िया वास्तु चित्रकार हैं। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी? दिल्ली में खुली, अहमदाबाद में खुली, मुंबई में खुली या फिर कोलकाता में खुली? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कोलकाता में खुली थी। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। आपसे पूछा गया विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? नाम दिया गया रामेश्वरम में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है या फिर कन्याकुमारी में है? विवेकानंद रॉक टेम्पल की अगर बात आती है मित्रों चट्टानों वाला विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पे है? कन्याकुमारी में है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बन रहा है मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? नाम जे स्वामीनाथन का है, मंजीत बाबा का है, अशोक वाजपेयी और न्यूटन सूजा का नाम दिया गया। आप जानते हैं मित्रों भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आता है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। अशोक वाजपेयी के प्रयास रहा तब जाके इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी करने आई थी। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। आपसे पूछा गया एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित छापा चित्र है ऑफ वाल्स है, भंवर है, देवी है फिर चिल्ड्रन है? एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र किसका है मित्रों? सही जवाब भंवर वाली रचना है एन कृष्णा रेड्डी की। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। बहुत अच्छी छापा रचना है मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आपसे पूछ रहा है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित किए गए? नाम दृश्य चित्र का है, युद्ध का है, जनमानस का है या फिर दरबार का है? कंपनी शैली की अगर बात आती है मित्रों आप जानते हैं कंपनी शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्रण पे बात की गई वो जनमानस वाले चित्रों पे की गई। तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। नटराज शिव की 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकेरी गई मूर्तियाँ कहाँ स्थित हैं? नाम अजंता का है, सितनवासल का है, लोरा और बादामी का नाम दिया गया। नटराज शिव की 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकेरी गई मूर्तियां कहाँ पे हैं? सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब बादामी बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया अमरावती शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल में हुआ, सातवाहन काल में हुआ, मौर्य काल में हुआ या फिर शुंग काल में हुआ? अमरावती शैली की बात हो रही है, इसका विकास किसके काल में? सातवाहन काल में हुआ। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों अशोक का चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ, अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहाँ पाया गया? लुम्बिनी में, वाराणसी में, वैशाली में या फिर श्रावस्ती में? चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ या चतुर्मुख सिंह स्तंभ अशोक वाला कहाँ से मिलता है? तो मित्रों सही जवाब वाराणसी होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों शेख फुल सूफी संत
शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया था? मंसूर ने, विशनदास ने, अकारिजा ने, मनोहर ने। शेख फूल सूफी संत की जब बात आती है मित्रों, विशनदास का नाम आता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है बसावन की प्रसिद्ध कृति है? भीष्म है, चारागाह है, मजनू की आकृति है, फिर इनमें से कोई नहीं। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो बसावन की मजनू की आकृति वाली रचना बहुत अच्छी है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया मित्रों मेवाड़ स्कूल का मुख्य संरक्षक कौन था? पृथ्वीराज चौहान थे, कुंभा थे, जगत सिंह वन थे या फिर राजा नरसिंह थे? मेवाड़ स्कूल का मुख्य संरक्षक कौन रहा? मेवाड़ स्कूल का मुख्य संरक्षक जगत सिंह फर्स्ट रहे हैं। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे अगर चलेंगे तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में मिलता है? नामेलोरा में है, बाग में है, जनता में है, एलिफेंटा में है। मित्रों भिक्षुक बुद्ध की अगर बात आती है बहुत अच्छी जो है रचना है और अजंता में प्राप्त होती है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया अपने फिल्मों के पोस्टर और टाइटल्स स्वयं बनाते थे? मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, सत्यजीत राय या फिर महेश भट्ट। मित्रों कौन सा कलाकार ऐसा है जो अपने फिल्मों का पोस्टर खुद बनाया करता था? तो जिसने टोटल 12 फिल्मों का निर्माण किया हो। गजगामनी बहुत अच्छी रचना हो। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा, जिसकी घोड़े रचनाएं बहुत अच्छी रही हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया दुनिया का वह पहला कलाकार जिसके जीवन और उसकी मृत्यु से पहले प्रकाशित हुई, यानी जिसकी जीवनी उसकी मृत्यु से पहले प्रकाशित हो जाए, वो पाल गार्गिन होगा, माइकल एंजेलो होगा, अमृता सेरगल है या फिर मकबूल फिदा हुसैन है? दुनिया का वह कलाकार माइकल एंजेलो है जिसकी जीवनी जो है मृत्यु से पहले आ जाती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। मित्रों अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की? के स्वामी ने की, मुकुल चंडे ने की, एडविन एर्नॉल्ड ने की या फिर दंती दुर्ग ने की? मित्रों लाइट ऑफ एशिया की बात होती है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज जिसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी गई एडविन एर्नॉल्ड के द्वारा लिखी गई। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में रामकिंकर वैज के किस चित्र उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया करते थे? जो है सीता एक्साइल वाला है, संथाल परिवार वाला है, लैंप स्टैंड वाला है, फिर इनमें से कोई नहीं। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में रामकिंकर वैज के चित्र स्वर्ण पदक दिलाया था। मित्रों स्वर्ण पदक की अगर बात आती है सीता एक्साइल आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। ए के साथ हमें आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलना होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा, आपके स्क्रीन पे होगा। पूछा गया भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत संग्रहालय है, भारत कला भवन है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है या फिर भारत भवन है? मित्रों आपसे पूछा जा रहा है भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो आपका भारत भवन भोपाल है। मित्रों सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया मित्रों ठाकुर मथुरादास जैसा प्रमुख चित्र किसका है? मंजीत बाबा का है, अर्पिता सिंह का है, विकास भट्टाचार्य और गणेश पांडे का नाम दिया गया। ठाकुर मथुरादास जैसा बढ़िया चित्र किसका है? मित्रों सही जवाब विकास भट्टाचार्य है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक निर्देशक हैं समीर मंडल हैं, सरयू दोषी हैं, रमेश राणा है या फिर राम बिशुतार हैं? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की बात होती है। मित्रों आप जानते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो सरयू दोषी हैं। तो सही जवाब बी के साथ जाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों दिल्ली आर्ट समिट किस वर्ष प्रारंभ होता था? 2009 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2012 में? दिल्ली आर्ट समिट की अगर बात होती है, दिल्ली आर्ट समिट आपकी 2009 में स्टार्ट होती है। तो सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 27 मार्च को, 23 मार्च को या फिर 1 दिसंबर को? आपका विश्व थिएटर वाला यानी विश्व थिएटर दिवस यानी विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 27 मार्च आंसर देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया कोहरे का सागर में भटकना चित्र 1819 में किसका है? नाम में से च्यू का है, देलाक्रा का है, जेरिको का है, डेविड फ्रेडरिक का नाम दिया गया। कोहरे का सागर में भटकना डेविड फ्रेडरिक का चित्र है। मित्रों सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से
आपसे पूछा जा रहा है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए। सैलूज मुखर्जी का नाम है, नंदलाल बोस का नाम है, समरेंद्र नाथ गुप्ता और रशीद कुमार हालदार ऑप्शंस में दिए गए हैं। सही जवाब समरेंद्र नाथ गुप्ता होंगे। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के पहले प्राचार्य जो भारतीय प्राचार्य हैं समरेंद्र नाथ गुप्ता हैं। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों सिंघनपुर का एक मार्मिक आखेट दृश्य का चित्र है। नाम दिया गया घोड़े का आखेट वाला है, खरगोश का आखेट वाला है, हाथी का आखेट वाला है या फिर जंगली साढ़ को पकड़ने का दृश्य है। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य का चित्र कैसा है मित्रों? सही जवाब जंगली सांड को पकड़ने वाला दृश्य है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है मित्रों काला लड़की या काली लड़की हो, फ्रूट लोलर हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रूट लोलर ना हो, सेलर हो, सेलर। फ्रूट सेलर जैसा रचना किसने बनाया? केशेश पणिक्कर का है, अमरनाथ सहगल का है, देवयानी कृष्ण का है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है। काली लड़की हो, फ्रूट सेलर हो, बढ़िया रचना है मित्रों, केशेश पणिक्कर की है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा गया एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 डडराट को दिया गया, जीआर संतोष को दिया गया, सतीश गुजराल को दिया गया, नित्यानंद महापात्रा या फिर नागजी पटेल का नाम आता है। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 में किसे सम्मानित किया गया? सतीश गुजराल को सम्मानित किया गया, तो सही जवाब सी के साथ जाएगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन से बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है दुर्जनों की गैलरी। दुर्जनों की गैलरी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम ए रामचंद्रन का है, ज्योत्सना भट्ट का है, भूपेन खक्कर और जतिन दास का नाम दिया गया। दुर्जनों की गैलरी की बात होती है मित्रों, सही जवाब भूपेन खक्कर बनते हैं। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आपके 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किस कलाकार की मृत्यु हुई? नाम कल्याण सुंदरम का है, विमान सुंदरम का है, अनुपम सूद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस दिए गए। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किस कलाकार की मृत्यु हो गई मित्रों? दुखद मृत्यु विमान सुंदरम जी की हो गई है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है विस्थापन हो, बनारस हो, स्कूल डेज हो, निसर्ग हो, ये सब बढ़िया रचना है, किसने बनाई? नीरज मजुमदार की है, मंजीत बाबा की है, लक्ष्मण पे की है, फिर अवधेश मिश्रा जी की है। विस्थापन, बनारस, स्कूल डेज, निसर्ग जैसी बढ़िया रचना के लिए आप अवधेश मिश्रा का नाम लगाइएगा, जिनकी एक रचना बिजू का बहुत फेमस है मित्रों। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया सुरा सुंदरी। सुरा सुंदरी रचना हो, संग्राम रचना हो, ये सब तैलीय चित्र हैं, किसने बनाया? उन्नी बाबू ने बनाया, छदेंद्रनाथ मुजुमदार ने बनाया, के अखबार ने बनाया, फिर एन एस बेंद्रे के द्वारा बनाया गया। सुरा सुंदरी हो, संग्राम हो, तैलीय रचना है मित्रों, बहुत अच्छी तैलीय रचना है, किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब अवनी बाबू लगाइएगा। अवनी नाथ ठाकुर के साथ आंसर्स बनाइएगा, इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पीला मसीहा। पीला मसीहा कलाकारी है, पॉल गॉर्गिन की है, एच मैंटिस की है, सल्वाडोर डाली की है, वैन गॉग का नाम दिया गया। पीला मसीहा कलाकारी किसकी है मित्रों? पीला मसीहा कलाकारी जो है वो पॉल गॉर्गिन की है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा गया मित्रों उपन्यास लास्ट फॉर लाइट। लास्ट फॉर लाइट किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है? नाम वैन गॉग का है, पिकासो का है, सेंजा का है, गार्गिन का है। लास्ट फॉर लाइफ किस कलाकार की जीवनी पे आधारित है? लास्ट फॉर लाइफ की अगर बात होती है वैन गॉग का नाम आता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है मित्रों। ए के साथ आपको आंसर्स बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया आपसे जाड़े की सुबह रचना किस कलाकार की पहली रचना है? अर्पिता सिंह की है, गणेश पांडे की है, परमजीत सिंह की है, फिर राम जायसवाल की है। जाड़े की सुबह जैसी रचना के लिए आप किस कलाकार का नाम लगाएंगे? गणेश पांडे लगाएंगे। सही जवाब सी के साथ बनाएंगे। सी इज द राइट आंसर है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया आधुनिक कला में समीक्षावाद और कला दर्शन जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी है? अवधेश मिश्रा ने, असद अली ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राय कृष्णदास ने। आधुनिक कला में समीक्षावाद की बात हो या फिर कला दर्शन जैसी पुस्तक की बात हो, बहुत अच्छी रचना है मित्रों। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल होंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे। बी इज द राइट आंसर होगा।